हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 11 जो काफ़ी इजी थी और हमने उसमें दो मेथड्स देखी थी, राइट। इन दिस क्लास हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 12 को। क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम, ठीक है। हमारे पास एक चार्ज है। एक काम करते हैं हम यहाँ पे गिवन डेटा लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले हेडिंग दे दूंगा गिवन डेटा, और हमारे पास एक चार्ज दिया गया है Q इज इक्वल टू 8 मिली कूलम। और अगर मैं इसे अच्छे से लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ कूलम, राइट बच्चों। इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, मतलब वो ओरिजिन पे रखा हुआ है। कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ, मतलब एक छोटा सा चार्ज है और उसे सपोज मैं डिनोट करता हूँ Q0 से, और उसका मैग्नीट्यूड है -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, बाकी काफ़ी छोटा है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट P 003 सेंटीमीटर टू पॉइंट 04 सेंटीमीटर 0 वाया अ पॉइंट R 069 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को बच्चा पार्ट पहले अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 003 040, राइट। तो सबसे पहले काम करते हैं हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। चलिए सपोज हमने ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना ली 3 डायमेंशन में, ठीक है। सपोज ये हमारी x है, ये हमारी y है और ये हमारी z एक्सिस है, ठीक है। जिसमें से ये जो ओरिजिन है उसके ऊपर हमारा इनिशियल चार्ज रखा गया था Q, जो 8 मिली कूलम हमें यहाँ पे दिया गया है, राइट बच्चों। नेक्स्ट में क्या कहा गया था कि हमारा P पॉइंट जो है वो है 003 सेंटीमीटर। अब 003 सेंटीमीटर बच्चा पार्टी यानी कि वो Z एक्सिस पे होगा, तो हम उसे डिनोट कर देते हैं कि हमारा जो P पॉइंट है वो सपोज यहाँ होगा, राइट। और ये होगा 003। मतलब हम कह सकते हैं कि इस Q से इस P बिंदु तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसा हम कह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट का क्या गया था कि हमें उस चार्ज को लेके जाना था P से Q, और जो Q पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट था 040, राइट। यानी 040 हमें कुछ यहाँ मिलने वाला है, y एक्सिस पे मिलेगा। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ 040, ये आ गया हमारा Q पॉइंट। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये टोटल डिस्टेंस है वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। बट हमें वाया अ पॉइंट 069 सेंटीमीटर से जाना था, मतलब कि हमें P पॉइंट से Q पर चार्ज को लेके तो जाना था, बट साथ ही साथ हमें 69 पॉइंट्स पे भी जाना था, ठीक है। तो सपोज हम अप्रॉक्स नोट करेंगे कि ये जो R पॉइंट है वो कुछ यहाँ पे होगा 069। तो हमें टोटल क्या करना था मैं आपको डिनोट कर देता हूँ। सपोज हमें सबसे पहले यहाँ से जाना था P से इस R पॉइंट पे, और इस R पॉइंट से हमें जाना था इस Q पॉइंट्स पे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी टोटल जर्नी जो होने वाली थी वो थी P से R, और उसके बाद थी R से Q, राइट बच्चों। बट एज अ कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क है वो कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्क इज ओनली डिपेंड ऑन पोजिशन, यानी फाइनल पोजिशंस और इनिशियल पोजिशन। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि अगर हम P से R जाए और R से Q पर जाए, या हम डायरेक्टली P से Q पर जाए, तो दोनों ही सिचुएशन में होने वाला जो वर्क डन है वो इक्वल रहता है। वर्क डन में कोई चेंज होता नहीं है। रिपीट करते हैं, या तो हम P से R जाए, R से Q जाए, या तो हम P से डायरेक्टली Q जाने की ट्राई करें, तो वर्क डन जो है वो इक्वल रहता है, ठीक है। यानी कि हम समझेंगे, ऐसा मानेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वर्क होता है वो ऑलवेज डिपेंड ऑन पोजीशंस, नॉट डिपेंड ऑन पाथ। वो पाथ पे डिपेंड करता नहीं है, ठीक है। तो चले बच्चा पार्टी, हमें क्या करना था, हमारा जो इनिशियल पोजीशंस थी वो ये थी P पॉइंट, फाइनल पोजीशंस थी ये Q पॉइंट, और हमें यहाँ पे वर्क डन फाइंड करना था, ठीक है बच्चों। तो चले वर्क डन फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ वर्क डन फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, राइट बच्चों। चलिए अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, वर्क डन इज इक्वल टू Q डेल्टा V, आपको याद ही होगा। तो Q की जगह पे हमने यहाँ पे लिया था Q0, तो मैंने रख दिया Q0 डेल्टा V। अब डेल्टा V यानी क्या,
फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा Q0 VQ माइनस VP, ठीक है, क्योंकि हमें P से Q तक जाना था, तो Q हमारी फाइनल पोजीशन थी, P हमारी इनिशियल पोजीशन थी। राइट बच्चों, चलिए अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल की वैल्यू रखते हैं। अब देखिए पोटेंशियल की वैल्यू तो हम बाद में रखेंगे, पहले हम रख देंगे पोटेंशियल का फॉर्मूला, और पोटेंशियल का फॉर्मूला हुआ करता था KQ अपॉन R, बट यहाँ पे R की जगह पे मैं लूँगा RQ माइनस KQ अपॉन RP, ठीक है। तो ये जो चार्ज है हमारा Q, उसके कारण इस Q पॉइंट पे प्रोड्यूस होने वाला पोटेंशियल और सिमिलरली P पॉइंट पे प्रोड्यूस होने वाला पोटेंशियल, और जो हमने RQ लिया है वो डिस्टेंस है यहाँ से ओरिजिन O से Q तक का डिस्टेंस, जो हमें डिनोट किया गया है 4 सेंटीमीटर, और O से P तक का डिस्टेंस जिसे हम डिनोट करेंगे RP से, और जो हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो हम क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों में से KQ को कॉमन निकाल सकते हैं, तो KQ Q0 तो ऑलरेडी था, वैल्यू पुट कर देते हैं 1/RQ माइनस 1/RP। राइट बच्चों, चलिए अब क्या करेंगे, सबकी वैल्यू रखना शुरू करेंगे। सबसे पहले K की वैल्यू रखते हैं, तो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, काफ़ी इजी है। चलिए Q, देखिए हमें Q की वैल्यू ऑलरेडी दी गई थी, 8 मिलीकूलम था, यानी कि इसकी वैल्यू थी 8 × 10⁻³ राइट बच्चों। चलिए अब रखते हैं Q0 की वैल्यू, Q0 की वैल्यू पे हमें दी गई थी 2 × 10⁻⁹, राइट, इन ब्रैकेट 1/RQ। अब RQ यानी डिस्टेंस फ्रॉम द O टू Q, तो देखिए कितना है 4 सेंटीमीटर, बट जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम हमेशा SI यूनिट को यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 × 10⁻², राइट बच्चों। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे 1/4 × 10⁻² माइनस 1/3 × 10⁻²। ये कैसे है, तो यहाँ पे आप देखिए ये डिस्टेंस P पॉइंट का कितना है 3 सेंटीमीटर, जो हमें क्वेश्चन में ही दिया था। चलिए अब क्या कर दीजिए, इन सब को आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपके पास कैलकुलेटर तो होगा ही, बस थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा, और अगर आपको इनकी कैलकुलेशन करना नहीं आता तो आप क्या करिए, एक स्टेप को बढ़ा दीजिए, ठीक है। सबसे पहले ये 3 स्टेप को कैलकुलेट करिए, उसके बाद 1/4 इंटू ये -2 ऊपर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो इंटू 100 कर दीजिए, माइनस 1/3 फिर इंटू 100 कर दीजिए, और सबको कैलकुलेट कर दीजिए, राइट बच्चों। और इसका टोटल आंसर आने वाला है 1.2, और वर्क का यूनिट होता है जूल, तो हमने उसे डिनोट कर दिया जूल से, राइट बच्चों। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी यूज़ किया था हमने, बट बाय द वे ये टोटली इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, राइट। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 13 के साथ। थैंक यू।